Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने और उनके जैसे और लोगों ने ब्लैक पीपल को आज़ादी दिलाई है ना, और उन्हें एक मतलब स्टेटस दिया सबके इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा, उसको हम पहले इसका पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी का ही एक्सर्प्ट है, जो खुद ऑब्वियसली ऑटोबायोग्राफी है तो नेल्सन रोहिलिला मंडेला ने ही इसको लिखा है। ठीक है, उसी में से एक एक्सर्प्ट है इसका। ठीक है, ओवरव्यू देखो पहले इस पूरे चैप्टर का। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, बॉर्न 18 जुलाई 1918, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो है एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी बुक में था, किसका? ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, उसका। ठीक है, जो क्या थे? पहले साउथ इंडिया के ब्लैक प्रेसिडेंट थे। एक्सर्प्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, citations from his speech, his journey to being a freedom fighter, the struggle along with a tribute to other freedom fighters and countless other people who fought for their freedom. ठीक है, तो ये जो एक्सर्प्ट था ये बेसिकली क्या था, इसमें हमने एक इनॉग्रेशन वाली सेरेमनी वाला फेज देखा था, है ना, कि इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, उसके बीच वो एक स्पीच देते हैं जो बेसिकली हमारा चैप्टर था। उसमें उन्होंने क्या क्या बताया कि भाई किस तरीके से हमने स्ट्रगल किया, किस तरीके से हमने फाइट की, किस तरीके से आज हमने ये स्टेटस पाया है ना, ये सारी बातें हमने उसमें देखी थी। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वाज फॉलोड। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड होता था। अपार्थाइड रेसिज्म, काले गोरे का, है ना, और कास्ट का, ये सारी चीज़ों का। तो ये सारी किस में आती हैं आपकी? अपार्थाइड में। अपार्थाइड रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपार्थाइड क्या होता है? लोगों को मतलब डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है ना, कि भाई तुम छोटे हो हम बड़े हैं, इस तरीके से। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ वेयर डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल सोसाइटी थी, जहाँ पर जो डार्क स्किन के लोग हैं, मतलब ब्लैक पीपल हैं, उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं थे, कोई फ्रीडम नहीं थी। This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और जेंडर। तो ये लेसन जो था वो इसी बारे में था कि कैसे नेल्सन मंडेला ने और बाकी सारे लोगों ने मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ी, और आज अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। क्लियर है? Mandela believes that courageous is not the man who is fearless but the man who has overcome fear. मंडेला का मानना ये था कि भाई जो करेज मतलब बहादुर वो इंसान नहीं है जो डरता नहीं है किसी चीज़ से, बल्कि वो है जो डर के ऊपर जीत पाले। He also mentioned the two responsibilities every human has and how in order to fulfill his obligation towards the society. उन्होंने यहाँ दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई हैं ह्यूमन बीइंग की, कि उनके जो है उनको मतलब उनका कर्तव्य है दो चीज़ों के बीच, एक अपने देश के लिए, एक अपनी फैमिली के लिए। He became a man of people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him. It was then he joined the African National Congress and fought for his rights till he became the first black president of the nation. ठीक है, दूसरी बात कि भाई उन्हें पता चला कि भाई मैं जो सोचता था आज़ादी वो एक भ्रम है। ठीक है, आज़ादी तो हमारे पास कभी थी नहीं, शुरू से बचपन से जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सब एक भ्रम था, है ना। उसके बाद जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ तो वो उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और लोगों के साथ मिलकर इस अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑप्रेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड। उनके मुताबिक ऑप्रेसर जो जुल्म कर रहा है, जो जालिम है, वो खुद भी उतना ही बड़ा कैदी है जितना कि वो जिस पर जुल्म कर रहा है। As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity. जैसे ही वो इंसान जो जालिम है वो दूसरे की फ्रीडम छीनता है, उसकी खुद की भी ह्यूमैनिटी, इंसानियत हमेशा के लिए छिन जाती है।
दस द ऑपरेसर टू इज नॉट फ्री, और इसीलिए जो ऑपरेसर है वो खुद भी फ्री नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लो। ये अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था, कि आत्मकथा का एक अंश है। ये उनके उद्घाटन समारोह के विवरण के साथ शुरू होता है, जो 10 मई 1994 को हुआ था, जहां पूरे देश ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ एक नई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार की जीत को गले लगाया था। इसमें राष्ट्रपति और 2 उपराष्ट्रपतियों के भाषणों के बाद लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों का एक प्रभावशाली एयर शो शामिल था। बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत वर्चस्व ने रंगभेद की व्यवस्था की शुरुआत की और जीवन को काली चमड़ी वाली आबादी के लिए एक जीवित नरक बना दिया था। इसने दुनिया के सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया। कई लोगों ने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और बलिदान दिया है। लेखक ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की जो इस शरद दिवस को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। उन्होंने नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। इन्हीं लोगों से उन्हें हिम्मत जुटाई। मंडेला का मानना है कि साहसी वह व्यक्ति नहीं जो निडर है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य की 2 जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया और समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा कैसे की। वह लोगों का आदमी बन गया जब उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता का विचार उसके और उसके जैसे लोगों के लिए एक भ्रम था। ये तब था जब वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने तक अपने अधिकारों के लिए लड़े। उनके अनुसार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। जैसे पूर्व पीड़ितों की स्वतंत्रता को लूटता है, वह स्वयं अपनी मानवता को भी गवा देता है। इस प्रकार उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया। चलो इसकी थीम देख लो अब। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज द सब्जेक्ट ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ चैप्टर इन द इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया कि भाई ये जो चैप्टर था तुम्हारी बुक का है ना, फर्स्ट फ्लाइट का, उसमें जो मेन थीम है नेल्सन मंडेला की वो क्या है? संघर्ष किस लिए? फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, है ना, न्याय के लिए। The chapter is a section taken from Nelson Mandela's autobiography, a politician and anti-apartheid revolutionary from South Africa. The chapter describes Mandela's early years and his path to becoming politically active member of the ANC, which battled against South Africa's apartheid system. Additionally, it emphasizes his 27-year incarceration for his political involvement, his eventual release, and his contribution to the nation's transformation into a multiracial democracy after his release. तो यहाँ थीम क्या क्या थी कि भाई किस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, है ना, उन्होंने एक मल्टीरेशियल कंट्री बनाई जहाँ पे हर रेस के लोगों को समान वो थी, इक्वालिटी थी, सबके पास फ्रीडम थी, सबके पास राइट्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थीम लिखनी है। Mandela's steadfast dedication to the struggle of freedom, equality and justice is clear throughout the chapter. Despite the personal sacrifices he must make, he is committed to bring about change and creating a more just society for everyone in South Africa. He also stresses the value of non-violence and peacemaking in achieving these objectives. तो यहाँ आगे और थीम हम देखें तो देखा जाता है कि कैसे उन्होंने सेल्फिश ना होकर अपनी फैमिली को भी त्याग कर लोगों की मदद करने की, कंट्री के बारे में सोचा, है ना। पेट्रियोटिज्म यहाँ पे थीम हो गई एक। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि भाई वो यहाँ पर और क्या चीज़ों की वैल्यू बताते हैं कि किस तरीके से हम अहिंसा के साथ शांतिपूर्वक भी अपनी बातें मनवा सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से आपको लिखना है। वर्ड मीनिंग्स देखो। प्लेजेंटली, स्वीटली, बहुत अच्छे से, है ना। बिसीज्ड, क्लोज्ड। डिग्निटरीज, जो भी मतलब फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ या कोई पॉलिटिकल लोग, ये सब। इनॉग्रेशन किसी भी चीज़ की होती है ना, ओपनिंग होना। सुप्रीमेसी, कंट्रोलिंग। इंस्टॉलेशन, कोई चीज़ इंस्टॉल करना। अकम्पनीड, आप कोई आपके साथ साथी है, कोई आपका साथ दे रहा है। प्लेज्ड, प्रतिज्ञा, है ना, प्रॉमिस। असेंबल्ड, एक जगह इकट्ठा होना।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो साधारण नहीं है, असाधारण। डिजास्टर प्रलय। प्रिविलेज स्पेशल राइट्स मिलते हैं ना जो आपको कि हाँ भाई आप वीआईपी हो या ऐसा कुछ। डिस्टिंग्विश्ड जो अलग हो, जिनको अलग माना गया हो, है ना, स्पेशल हो जो लोग। पोजेशन कोई चीज़ आपके पास होना, या कस्टडी, अलग अलग मतलब होते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। इमेंसिपेशन रिलीजिंग, फ्रीडम की बात हो रही है। डेप्रिवेशन किसी चीज़ का लॉस, किसी चीज़ से उन्हें वो रखना है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, मतलब वो चीज़ उनके पास नहीं देना। ऑपरेशन सफरिंग है ना, उत्पीड़न। डिस्क्रिमिनेशन डिफ्रेंसिएशन जो भेदभाव किया जाता है। लिबर्टी फ्रीडम, आज़ादी। रेन रूल करना, ठीक है, गवर्न करना। ग्लोरियस फेमस, ठीक है, बहुत महान ऐसे। डिस्पाइज्ड किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को पसंद ना करना। कॉन्फर किसी को वो चीज़ देना, उसके लिए अलाउ करना। ग्लोरी, ग्लोरी भी सम्मान, ऑनर, ये सब होता है। आउटलॉज, आउटलॉज वो जैसे कि जो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, उनको कोई राइट्स नहीं थे, उनको अपनी ही कंट्री में चीज़ें नहीं थी, तो उनको आउटलॉज मान लिया गया था, ठीक है। डिग्निटी सम्मान, है ना, रेस्पेक्ट। लिबरेट वही फ्री। बॉन्डेज बांध के रखना, है ना, गुलाम बना के रखना। ओ होता है एकदम अमेज्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज हो जाना। स्पेक्टेक्युलर ब्यूटीफुल, है ना, कोई मतलब वही क्या ही बेहतरीन चीज़ थी, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेक्टेक्युलर। ट्रूप आर्मी, जो पूरी उनकी क्या कहते हैं, टोली होती है ना, सेना होती है। प्रिसिशन बारीक, सटीकता से। बिडेक्ड डेकोरेट किया हुआ। अनमाइंडफुल जो बिना सोचे समझे, है ना। शेवरॉन एक ऐसा पैटर्न, वी शेप में पैटर्न बनाना। ट्रेल कोई चेन पूरी चल रही हो ऐसे। सिंबलाइज किसी भी चीज़ का सिंबल। लिरिक्स गाने के वर्ड्स, ठीक है। ओवरवेल्म्ड एक ऐसी फीलिंग होना जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाए। इरेक्टेड, इरेक्टेड कोई भी चीज़ बनाना, बिल्ड करना। रेशियल डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन के भाई जो गोरे लोग थे, गोरी चमड़ी के, वो क्या करते थे, अपना डोमिनेंस दिखाते थे ब्लैक पीपल पे, तो ये क्या हो गया, रेशियल डोमिनेशन, ठीक है। ऑन आवर सॉइल, अपनी ही कंट्री की बात हो रही है, बाकी ये वही वाले हैं सारे, ठीक है, रिपीट हो गए। पैट्रियोट्स, ठीक है, पैट्रियोट्स क्या हो गए, देशभक्त। अपार्थाइड जो मैंने आपको बताया सिस्टम की, काले गोरे का भेदभाव, ये सारी चीजें। प्रोफाउंड गहरा। अनइंटेंटेड जो मतलब बिना मतलब जो आप चाहते नहीं थे बट हो गया, अनप्लैंड। कॉमरेड्स आपके जो साथी हैं ना आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में। रेजिलेंस किसी भी चीज से डील करना, है ना, किसी भी कठोर सिचुएशन में उस चीज से डील करना। डिफाइज किसी चीज के लिए मतलब रिफ्यूज करना कि नहीं हम ये चीज नहीं मानेंगे। ट्रायम्फ आपकी विजय, है ना। पुश टूवर्ड लिमिट्स, पुश टूवर्ड लिमिट्स किसी को इतना ज्यादा पुश करना कि उसकी जो भी लिमिट है वो क्रॉस हो जाए। ऑब्लिगेशंस कर्तव्य। सिविल सभ्यता, है ना, कर्टियस एंड पोलाइट। इंक्लिनेशन आपका जो बिहेवियर है नेचुरल वो। इनएविटेबिलिटी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ट्वेलाइट हल्की डार्कनेस, हल्की लाइट आना, ऐसा। सीक्रेसी कोई चीज़ जो रहस्य वाली हो, है ना, सीक्रेट हो। रेबेलियन किसी भी चीज़ को नहीं मानना, जस्ट उसका ऑपोजिट करना, है ना। स्ट्रीम एक छोटी पतली नदी। अबाइडेड उस बात पे ओबे करना, मानना। बॉयहुड किशोरावस्था। इल्यूजन भ्रम। ट्रांजिटरी जो परमानेंट नहीं है चीज़। यर्न्ड, यर्न्ड कोई ऐसी मतलब ये चीज़ आपको बहुत टाइम से चाहिए, उसकी इच्छा होना, चाहत होना। इनह्यूमेन जो मतलब इंसान नहीं है, जानवर है, इंसान, ऐसे। ओवरटर्न्ड रिवर्स कर देना, बिल्कुल पलटा देना। अनइमेजिनेबल जिसे आप इमेजिन ही ना कर सको। ग्रिमेस्ट बहुत बुरा, बहुत सीरियस। ग्लिमा एक मतलब ऐसी चमक सी, ठीक है। आप इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं हम, ठीक है। तो ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने तुम्हें चैप्टर में मार्क कराया था कि इनॉग्रेशन जहाँ हुआ है वो जगह आपको याद रखनी है, वो ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको वही बताना है कि इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था और अपने इंडिया में ऐसी और कौन कौन सी जगह है जो सैंडस्टोन की बनी हुई है। तो
सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हुई थी। विच वर अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफ मेनी नेशंस, बहुत सेलिब्रिटीज़, बहुत जाने माने लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए थे। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन से हमारे यहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग है? राष्ट्रपति भवन और लाल किला। इस तरीके से आपको आंसर करना है। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप कैसे बता सकते हो कि 10th में जो था वो ऑटम का दिन था, पतझड़ का दिन था साउथ अफ्रीका में? तो एज साउथ अफ्रीका इज इन दी सदर्न हेमिस्फेयर, मे फॉल्स इन दी ऑटम सीजन। देखो साउथ अफ्रीका कहाँ है? सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो वहाँ पर मई का टाइम कब आता है? जब ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ का सीजन होता है, इसलिए 10th में ऑटम वाला दिन था। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? जब वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं बोलना, तो वो एक असाधारण से डिजास्टर की बात करते हैं, है ना? और वो क्या है उसके बारे में बताना है। What is the glorious human achievement he speaks of at the end? यहाँ आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है, और वो किस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात कर रहे थे अपनी स्पीच में। तो बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है वो क्या है? अपार्थाइड है, अपार्थाइड की बात हो रही थी। ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक सफर्ड अ लॉट। जब अपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में, है ना, उस टाइम ब्लैक पीपल जो है उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली, उनके पास कोई राइट नहीं थे, उन्हें गुलामों की तरह, आउटलॉज की तरह ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट, ना उनके पास कोई आज़ादी थी ना कोई राइट्स थे। Mandela himself did spend many years on infamous Robben Island as a prisoner where he was beaten mercilessly. मंडेला खुद जो हैं एक कैदी की तरह रहे थे रॉबन आइलैंड पर, और उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा भी, पीटा भी गया था। He considered it as a great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly. अब वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट किसको कह रहे हैं? कि एक ब्लैक पर्सन जो है आज साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस जगह पर, उस कंट्री में जहाँ पर ब्लैक लोगों को पहले आज़ादी तक भी नहीं थी। तो ह्यूमन डिजास्टर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? अपार्थाइड। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पूछा जाए तो मंडेला का पहला प्रेसिडेंट बनना है ना, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनना। क्लियर है यहाँ पर दोनों चीज़ें? समझ आ गया ये वाला आंसर? चलो नेक्स्ट देखो। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? जो इंटरनेशनल लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्री से, उनको मंडेला ने शुक्रिया अदा क्यों किया? तो मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज। तो मंडेला ने उन सब का शुक्रिया अदा इसलिए किया क्योंकि वो सब इस सेरेमनी में आए थे शामिल होने खुशी से, है ना, और क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे उनको आउटलॉज माना जाता था, सब उनको ऐसे ही ट्रीट करते थे, तो इसीलिए उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी. This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation, and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. तो वो सबको शुक्रिया अदा बोलते हैं कि आज आप इस हिस्टोरिकल सेरेमनी में आए हैं, ठीक है। अब जो है साउथ अफ्रीका पहले जैसा नहीं है, अब यहाँ पे सब लोगों को इक्वल राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी रेस के, किसी भी कलर के क्यों ना हो। तो ये एक हम सबके लिए कॉमन विक्ट्री है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए वो सबको शुक्रिया अदा बोलते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। क्लियर? What idols does Nelson Mandela set for the future of South Africa? ठीक है, उन्होंने क्या एक गोल, एक आइडल सेट कर दिया था साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, वो बताना है। तो नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग। तो यहाँ पे उन्होंने ये आइडल सेट कर दिए थे कि लोगों को किस तरीके से आज़ाद किया जाए, उनकी गरीबी से बाहर निकाला जाए, उनकी सफरिंग से बाहर निकाला जाए। ही ऑल्सो सेट द आइडल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स। उन्होंने एक ये आइडल भी सेट कर दिया था कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना रेस के बेस पे, ना किसी भी दूसरी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्लियर?
ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड के देख लो आप. What did the military generals do? How did their attitude changed and why? ठीक है, मिलिट्री जनरल्स जो थे उन्होंने क्या किया और उनका जो एटीट्यूड था वो क्यों बदल गया था, कैसे बदल गया था, ये बताना है. तो द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी विच वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज ड्यूरिंग अपार्थाइड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम. तो पहली चीज़ तो कि जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी प्लेज की कि हम आपके लिए लॉयल रहेंगे. और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी. क्यों? क्योंकि अगर अभी अपार्थाइड वाला सिस्टम चल रहा होता तो मंडेला अभी जेल में होते, उन्हें अरेस्ट कर लेते यही लोग, बट अभी वो उनके रेस्पेक्ट कर रहे हैं. द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका. ये चेंज ऑफ एटीट्यूड उनमें कैसे आया? जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि इन लोगों ने कितना संघर्ष, कितना त्याग किया है साउथ अफ्रीका में लोगों के लिए. This struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid but brought a change in mindsets of many. ठीक है, इसकी वजह से सिर्फ फ्रीडम नहीं मिली है इस नेशन को, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नज़रिया और सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हुई है. ठीक है, इस तरीके से आंसर करना. He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than hate. देखो, किसी को भी प्यार करना सिखाया जा सकता है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का एक नेचुरल बिहेवियर है कि उसे जहाँ प्यार मिलेगा ना वो वहाँ खींचा चले जाएगा. तो ये चीज़ कर सकते हैं हम. Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? On the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and the whites, were sung. क्यों गाए गए थे? ताकि जो दोनों में जो इक्वालिटी है वो बरकरार रहे कि हाँ, ना तो आप ज़्यादा ऊपर हो ना हम, दोनों हमारे पास बराबर राइट है. इसलिए दोनों लोगों के वहाँ पर नेशनल एंथम्स, राष्ट्रगान गाए गए थे. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं कि उन्होंने जो पहला दशक था उसमें किस तरीके से डिस्क्राइब किया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, और उसके बाद जो लास्ट दशक था 20th सेंचुरी का उसमें कैसे किया. तो पहले हम पहले दशक की बात करते हैं. तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द कंट्री द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known. तो शुरुआत 20th सेंचुरी का जो पहला दशक था, मतलब शुरू के 10 सालों में जो वाइट्स थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जो बहुत ब्रूटल था, बहुत क्रूअल था, है ना, बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसमें क्या था, ब्लैक लोगों को मतलब इतना ज़्यादा सफ़र कराया गया, इतना ज़्यादा उनको इंस्लेव किया गया, उनको उन पे इतना उत्पीड़न किया गया, है ना. तो यहाँ पे फर्स्ट जो दशक था वो ये था. 20th सेंचुरी का लास्ट के 10 साल जो थे, लास्ट डेकेड, उसमें क्या हुआ अब वो जानो. In the final decade of the 20th century, the previous system had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedom of all people, regardless of color of their skin. ठीक है, अब फाइनल डिकेड जब था उसमें क्या हुआ कि इस पूरा ये जो सिस्टम था ना, ये वाला वाइट्स ने जो बना रखा था अपार्टीड वाला, इसको पूरा पलट दिया गया और अब सबके पास इक्वल राइट थे, चाहे उनका रंग कैसा भी क्यों ना हो. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखो. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब था वो बताना है. तो फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर. उनके लिए साहस वो था कि भाई डर ना होना नहीं साहस है, बल्कि उस डर पे जीत पाना साहस है. अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. उनके हिसाब से बहादुर इंसान वो है जो फियरलेस ना हो बल्कि अपने डर पर काबू पा ले. विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला के हिसाब से क्या चीज़ नेचुरल है, प्यार करना या घृणा करना? तो फॉर मंडेला लव्स कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट. तो उनके हिसाब से प्यार करना ज़्यादा नेचुरली आता है दिल में रादर देन घृणा, हेट. ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक 3 के देखो. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? कौन सी दो कर्तव्यों की उन्होंने बात की थी? तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. मंडेला ने मेंशन किया कि भाई दो तरीके के कर्तव्य हैं हर इंसान के. द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहला कर्तव्य, उसकी ड्यूटी जो है वो अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों के
प्रति है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और दूसरी उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी कंट्री के लिए। इस तरीके से आंसर करना। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedom? जब मंडेला एक लड़के थे, है ना, तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, फिर जब वो एक स्टूडेंट बने तब उनके लिए क्या था, और दोनों ये जो फ्रीडम थी उनकी टेम्पररी वाली, उसमें क्या डिफरेंस था, ये तुम्हें बताना है। तो लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला, फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए फ्रीडम क्या होती है कि हमें जो है अच्छे से खुल के जीने दिया जाए, हम खेलें, मस्ती करें, कूदें, हमें कोई रोक टोक ना हो। तो वैसा ही मंडेला के लिए भी था। Once one become an adult, antiques of childhood looks like transitory because most of the childhood activities are wasteful for an adult's perspective. लेकिन जब हम एक बड़े इंसान, एक एडल्ट बन जाते हैं, तब हमें ये चाइल्डहुड वाली चीज़ें वेस्ट लगती हैं कि भाई ये कोई काम की नहीं है, हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। Once you are adult, you have to earn a livelihood to bring the bacon home. जब आप एक एडल्ट बन जाते हो तब आपको कमाने की लगती है कि भाई हमें जो है अब सर्वाइव करना है। It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. और तभी आपको जो है सम्मान मिलता है अपनी सोसाइटी में और अपने घर में, जब आप कमाने लगते हो। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। Does Mandela think the oppressor is free? Why? Why not? क्या मंडेला ये सोचते हैं कि जो उत्पीड़क है क्या वो फ्री है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? तो मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, मंडेला ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि उत्पीड़क जो है वो फ्री है, क्योंकि उनके हिसाब से ऑपरेसर खुद भी एक विक्टिम है किस चीज़ का, घृणा का, जो खुद ही इन नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडाइज के पीछे कैद है। ही रियलाइजेज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उत्पीड़क और जिस पर उत्पीड़ित हो रही है ना, वो दोनों ही जो हैं उनसे उनकी ह्यूमैनिटी और पीस छीन लिया जाता है। अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले देखो। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? ठीक है, इतने सारे अलग अलग देशों के लीडर्स क्यों आए थे इनॉग्रेशन में, और ये किस चीज़ की जीत को सिग्निफाई कर रहे थे? To be the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. तो वो सब इनॉग्रेशन में क्यों आए थे? ताकि वो ये चीज़ दिखा सकें कि भाई हम भी इस अपार्थीड को एंड करने के सपोर्ट में हैं। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल एंड ट्रायम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या सिग्निफाई कर रही थी ये चीज़ कि भाई जो है अच्छाई के, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, और साथ में अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ऐसी सोसाइटी हमने बना ली थी, तो इन चीज़ों की जीत थी। क्लियर? What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? ठीक है, मंडेला जो है वो इस बात से क्या बताना चाहते हैं, क्या मतलब है उनका कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि बाय सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। जब वो ये बात कहते हैं ना कि मैं सारे उन अफ्रीका के लोगों का, देशभक्तों का एक सम हूँ, है ना, तो इससे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैं उन सारे लोगों की मेहनत है जिन्होंने, जो मेरे से पहले आए, जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, तो ये उन सब की मेहनत है कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं उन सब का ही सम अप किया हुआ हूँ। He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. ठीक है, वो कहते हैं कि मैं इन लोगों का बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, है ना, कि इन लोगों, यही लोग अगर नहीं करते तो शायद आज मैं भी ये हिम्मत नहीं कर पाता और अपार्थीड के अगेंस्ट नहीं लड़ने में खड़ा हो पाता। Therefore he could try to come to power to bring equality for his people with their support. और यही इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन की वजह से आज मैं ये कर पाया हूँ अपने लोगों के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और उन्हें इक्वालिटी दिला पाऊँ। Would you agree that the depths of oppression create heights of character?
हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप ये मानते हो कि जितना ज़्यादा उत्पीड़न हो उतना ही ज़्यादा कैरेक्टर निकल कर आता है? ठीक है, तो इस बात को मंडेला ने कैसे इलस्ट्रेट किया है और क्या आप अपना कोई एग्जाम्पल इस चीज़ में डाल सकते हो? तो आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हम इस बात को मानते हैं कि भाई जितना ज़्यादा किसी के साथ बुरा होता है, उत्पीड़न होता है, उतना ही उसका कैरेक्टर ऊंचा हो जाता है। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। वो ये बात कैसे इलस्ट्रेट करते हैं? साउथ अफ्रीका के जो हीरोज थे जिन्होंने उनसे पहले इस चीज़ के लिए फाइट किया, उनके एग्जाम्पल देके, लाइक ऑलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिसलू एंड अदर्स हु वर इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। अब इंडिया के एग्जाम्पल्स दे दो। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स एंड द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड एंड encouraged पीपल ऑफ नोबल कैरेक्टर्स लाइक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है कि अपने एग्जाम्पल देने कि भाई जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उस टाइम ब्रिटिश के रूल था, उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया था, उसमें भी बहुत सारे लोग सामने आए निखर के जिन्होंने इसमें लड़ाई लड़ी, पैट्रियोट्स थे, और उनके आपको नाम दे देने। क्लियर? इस तरीके से लिख देना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? ठीक है, मंडेला की अंडरस्टैंडिंग आज़ादी को लेकर कैसे चेंज होती गई एज और एक्सपीरियंस के साथ। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे जैसे एज और एक्सपीरियंस उन्हें आता रहा, उन्हें रियल मतलब पता चला आज़ादी का। एज अ यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। जब वो एक बॉय थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि भाई अगर वो जब तक अपने फादर की बात मानते रहेंगे और अपनी जो ट्राइब है उसके कस्टम्स निभाते रहेंगे, वो बिल्कुल फ्री हैं हर चीज़ से। As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thoughts. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो अपनी फैमिली को के सर्वाइवल के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो उनके जो थॉट्स हैं वो चेंज होते गए। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। फिर उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपने किशोर अवस्था के टाइम बहुत सेल्फिश थे। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग reduced बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। उन्हें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ उनकी फ्रीडम नहीं गई थी, बल्कि उनके जैसे जितने भी लोग थे उनकी कम्युनिटी के, उनकी सबको किसी को फ्रीडम नहीं थी। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रिजुडाइज। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। और ऐसे ही एक्सपीरियंस की वजह से उनका जो नज़रिया था फ्रीडम को लेकर वो चेंज होता गया। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ठीक है, मंडेला को जो एक भूख थी आज़ादी की, उसने उनकी लाइफ कैसे चेंज कर दी? तो मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग रिड्यूस्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। ठीक है, मंडेला को ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ उनकी फ्रीडम नहीं कम हो रही थी, बल्कि उनके जैसे हर ब्लैक लोगों की कम हो रही थी। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रेबल। और इसी चीज़ ने एक ऐसे आदमी को जो लॉ मानता था, डरता था, उसको एक फियरलेस रेबल में बदल दिया, है ना। ही सेक्रीफाइस द कम्फर्ट्स ऑफ अ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज। उन्होंने जितने भी कम्फर्ट थे अपनी लाइफ के, वो सब त्याग दिए इस चीज़ के लिए। ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रिजुडाइज। फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, जहाँ पे वो जो एक डरे हुए से यंग मैन थे, वहाँ से वो कन्वर्ट हुए किस चीज़ में? एक ऐसे इंसान में जो कुछ भी कर सकता था इस रेशियल प्रिजुडाइज के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं, MCQs हैं, वो सारे हम करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।